हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद पांडे मैथमेटिक्स के उसी समतल के विषय में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण। पिछले में हमने क्या बताया था, दो समतलों के बीच का कोण। आज हम लोग पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल। यदि रेखा और समतल दिए हों तो उनके बीच का कोण क्या होता है। बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं, हमारा टॉपिक है एक समतल और एक रेखा के मध्य का कोण। ठीक, हमने माना कि ये एक समतल है। ठीक, अगर समतल है तो समतल का समीकरण क्या होता है, r बराबर r डॉट n बराबर d। ठीक है, या n कैप बराबर। तो यहाँ पे ये n है, ये अभिलंब सदिश है। समतल कैसा है, तो समतल पे ये लंबवत है, कैसा है। और एक रेखा है, ये हमने देखा है, एक रेखा है जो समतल को कहीं ना कहीं काट रही है, समतल को स्पर्श कर रही है, तो समतल के साथ कोई ना कोई कोण बना रही है, कोई ना कोई कोण। तो हमने माना कि जो रेखा है ये समतल के साथ कौन सा कोण बना है, फाई कोण। कौन सा कोण बना है, फाई। ये माना कि फाई कोण बन रहा है। इसका मान क्या होगा देखिए, तो अगर ये फाई बनाएगा तो इस रेखा के समांतर एक सदिश होगी, इस रेखा के समांतर एक सदिश होगी, ये सदिश होगी। तो यह सदिश और इसके बीच का जो कोण होगा, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। अर्थात रेखा के समांतर सदिश और समतल के अभिलंब के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर ये थीटा है और ये अभिलंब है, पूरा 90 है, तो निश्चित अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसका तो फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। तो हमें थीटा नहीं बल्कि क्या चाहिए, फाई की वैल्यू, और वो क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, हमने माना कि समतल का समीकरण क्या है, r डॉट n बराबर d। ये समतल का समीकरण है, r डॉट n बराबर d। रेखा का समीकरण क्या होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा, ये होता है। यहां से n, ये अभिलंब सदिश है, और यहां से b रेखा के समांतर सदिश है। हमने ये माना कि यदि n और b के मध्य का कोण थीटा हो, समतल और रेखा बीच नहीं, अभिलंब और समांतर सदिश रेखा के बीच का कोण कितना हो, थीटा। तो cos थीटा, दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, cos थीटा बराबर b डॉट n बटे मापांक b मापांक। लेकिन किसकी वैल्यू है, समतल के अभिलंब और रेखा के समांतर सदिश के बीच। लेकिन हमें चाहिए क्या, रेखा और समतल के बीच का कोण। तो हमने क्या देखा कि रेखा और समतल के बीच का कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि चित्र से रेखा और समतल के मध्य का कोण फाई, जिसको हमने 90 माइनस थीटा माना, जहाँ थीटा कोण कितना है, 90 माइनस फाई। तो वहां से अगर पैरेलल है तो क्या निकालेंगे, साइन फाई। हमने साइन फाई क्यों निकाला, क्योंकि फाई की वैल्यू जो है 90 माइनस थीटा है। इस समय एक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा रखा हमने, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। जो हमने पढ़ा हुआ है 10th में भी 11th में भी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ cos थीटा आ गया, और cos थीटा को हमने यहाँ से ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है, b डॉट n बटे मापांक b मापांक। तो हमने देखा क्या कि साइन फाई की वैल्यू दिया है, यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स b डॉट n बटे मापांक b। और तो आपने क्या देखा, सेम कंडीशन है, अंतर क्या है, साइन के दो समतलों के बीच में कॉस के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पे एक रेखा और एक समतल है, तो किसके रूप में आएगा, साइन। जब भी एक रेखा और एक समतल की चर्चा की जाए, समझ लीजिए किसके बीच में कोण बन रहा है, वो जो कोण बन रहा है उसका जो रूप व्यक्त करेंगे वो किसके रूप में व्यक्त करेंगे, साइन के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में। तो एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण फाई बराबर साइन इनवर्स b डॉट n बटे मापांक b मापांक b का मान रेखा में समांतर सदिश होगा, n का मान समतल में अभिलंब सदिश होगा, जो प्रश्न में दिया है। अगर इसी को कार्तीय रूप बना जाए, क्या बना जाए, कार्तीय रूप, तो b और n का मान रखेंगे हम। तो b का जो मान है उसके जो दिक् अनुपात होंगे उसको हमने स्मॉल a लिया है, और n के दिक् अनुपात को हमने क्या लिया है, कैपिटल। तो ठीक वही दिया जाएगा, फाई बराबर साइन इनवर्स, देखिए ध्यान रखना है, साइन इनवर्स स्मॉल a कैपिटल है, स्मॉल b कैपिटल b, स्मॉल c कैपिटल c, रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर स्मॉल में, रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कैपिटल में। जहाँ स्मॉल a b c रेखा के दिक् अनुपात, या ये कह सकते हैं कि रेखा के समांतर सदिश के दिक् अनुपात, तथा कैपिटल ABC
समतल के दिक् अनुपात, या ये कह सकते हैं कि समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात। तो या तो दिक् अनुपात दिया होगा और या फिर सदिश दिया होगा। अगर दिक् कोसाइन भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, हमें पता ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर दिक् कोसाइन रखेंगे तो ये वैल्यू चली जाएगी और यहाँ क्या जाएगी साइन इनवर्स, यहाँ L1 L2 M1 M2 N1 ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब L1 M1 N1 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये रेखा की हो जाएगी, और L2 M2 और N2 किसकी हो जाएगी, समतल की। तो कुछ भी हो इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इससे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू होगी, अगर वो दिक् को दिया होगी तो ये हो जाएगी। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है बस। तो ध्यान क्या रखना है, बहुत सरल है कि एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण साइन के रूप में व्यक्त करते हैं, इतना याद रखना है। और बनेगा किसके, वो तो अपने आप समझ आ जाएगा, समांतर सदिश और अभिलंब के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन साइन के रूप में प्राप्त होगा, जबकि अन्य में किसके रूप में प्राप्त था, कॉस के रूप में। ठीक है, चलिए इसके कुछ शर्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे शर्त में क्या होगा कि क्या समतल रेखा के समांतर है, क्या जो दिया गया समतल है वो रेखा के समांतर है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या रेखा समतल के समांतर है। जब पहला शर्त में जब रेखा समतल के क्या हो, समतल के समांतर। और देखिए ग्राफ वही है, अगर ये रेखा ऐसे ना होगा, ऐसे हो, ऐसे हो, ये रेखा होगी क्या होती है, तो ये अभिलंब रेखा कैसा होता है, लंबवत होता। तो उस कंडीशन में जो अभिलंब होगा, अभिलंब एन वो लंबवत होगा किस पर, रेखा के समांतर सदिश, रेखा के समांतर सदिश। रेखा का समांतर सदिश क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा हो जाएगा n डॉट b बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं b डॉट n। आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेखा और समतल समांतर हो ये कंडीशन होता है, जबकि समांतर कंडीशन अनुपातिक होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट हमारा साइन में आया हुआ है, n डॉट b बराबर क्या हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन जब रेखा समतल पर क्या हो, समतल पर लंब, अगर ये रेखा इसमें ही है, ये रेखा लंबवत आ जाए तो इसका जो समांतर सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, n के समांतर हो जाएगा। तो किसका अनुपात आएगा आपका, तो अगर रेखा समतल पर लंब है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, b बराबर लैम्डा n के रूप में, ठीक है। या यहाँ पे लैम्डा बता सकते हैं, क्या कहता है k1, यहाँ k1 क्या है, कोई नियत राशि, तो बड़े आसान तरीके से आप इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे उल्टा हो जाता है समांतर में और लंब में, क्योंकि वैल्यू साइन में आता है, जबकि पिछले कुछ भागों में पढ़ा है कि लंब में क्या होता है, b1 डॉट b2 बराबर 0 होता है, लेकिन ध्यान रखना है साइन, बस आपको ये चीज याद रखना है। चलिए इनके बेस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए कि इनका यूज कहाँ करना है। आते हैं एग्जाम्पल सर। देखिए हमने माना कि हमारे पास एक समतल का समीकरण दिया हुआ है और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो कह रहा है रेखा और समतल के बीच का कोण क्या है। क्या कहती है, रेखा और समतल के बीच का, ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है, रेखा का यहाँ ले लेते हैं, कुछ भी लिख दिए, x माइनस 1/1 y माइनस 2/-1 और यहाँ से z प्लस 1/, ऐसा कुछ दिया। और दूसरा दिया हुआ है समतल का समीकरण, समतल का, जब समतल का समीकरण दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर, ऐसा कुछ दिया। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, एक रेखा और समतल के बीच का, प्रश्नानुसार रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, रेखा के दिक् अनुपात होता है तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1।
क्योंकि रेखा का वीडियो हमने बताया है तो उसमें रेखा की तुलना करोगे तो जो बटिंग होता है ये क्या होता है, अधिक अनुपात कहलाता है, जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। यहाँ ध्यान रखना आपको, ये पर अपॉन वाली वैल्यू क्या होता है, अधिक अनुपात, क्योंकि ये मानक रूप में तथा समतल का दिक समतल में देखिए जो x y के गुणांक होते हैं, दिक अनुपात का जाएगा कैपिटल A बराबर 2 और कैपिटल B बराबर 1 और कैपिटल C बराबर। यहाँ हमने स्मॉल और कैपिटल लिया इसे कैंसिल कर तब दोनों के मध्य का कोण थीटा ये मान लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, आपको पता ही है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल बी कैपिटल सी रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ रूट में कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लिखा था हमने, अब यहाँ केवल मान रखना है, क्या करना है, केवल मान। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा माना है, आप चाहो तो फाई मान सकते हो, आपकी इच्छा, यहाँ पे आप फाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपके फॉर्मूले में हमने फाई दिखाया था, क्या दिखाया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स, चलिए वैल्यू होता है 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 1 और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस अपॉन में रूट एक स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि तीनों का एक का स्क्वायर एक ही आता है, चाहे माइनस 1 का स्क्वायर है। और दूसरे में डायरेक्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर 4 1 और 1 4 1 प्लस, क्यों 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर हल करेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए 2 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा 0, यहाँ रूट में 3 और 4 2 रूट में, जब ऊपर 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या जाएगी साइन इनवर्स। आपको पता है साइन किसकी वैल्यू 0 होती है 0, तो 5 और क्या हो जाएगा, अर्थात उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स 0 यहाँ से, तो उनके बीच का कोण कितना होगा 0 होगा, अर्थात वे समान, मतलब रेखा जो होगी कैसे होगी, दिए गए मान के ऊपर हमने बताया कि उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा 0, समानता। ठीक है, समझ में आ गया। तो बड़े आसान तरीके से रेखा और समतल के बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन हो तो उस कंडीशन में सदिश रूप में कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल, ये तो कार्तीय रूप था, सदिश रूप कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया होगा आर बराबर रेखा का समीकरण आर, यहाँ पे आई माइनस जे प्लस 2 के और प्लस लैम्डा, यहाँ पे इसमें आई माइनस जे प्लस, और समीकरण रेखा का समीकरण दिया होगा आर डॉट एन, क्या लिखते हैं 3i माइनस जे प्लस बराबर ऐसा कुछ लिखा है। कह रहा है इन दोनों के बीच का कोण क्या है, सिंपल है, केवल ये एक प्रश्नानुसार रेखा के कौन सा समांतर सदिश b बराबर, तो b में तुलना ये मानक रूप है, तो लैम्डा का बगल जो होता है वही क्या होता है सदिश होता है, समांतर सदिश होता है। अगर मानक रूप नहीं है तो पहले मानक रूप बना लें, जो पिछले वीडियो में हमने कई बार बताया। यहाँ हो जाएगा i माइनस जे और समतल पर अभिलंब सदिश, अभिलंब क्या हो जाएगा n वेक्टर n की वैल्यू यहाँ देखिए आ जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2, दोनों वैल्यू आ गए, क्योंकि यदि दोनों के मध्य का
कोण 5, ये हमने माना है, ठीक है। तो 5 और क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट वेक्टर b डॉट n बटे में मापांक b और मापांक, ऐसा होता कुछ। चलिए मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ से हल करते हैं, b की वैल्यू i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस डॉट n की वैल्यू 3i माइनस जे प्लस 2, और दोनों का मापांक, मापांक निकालना आता है आपका, इसका 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात i का स्क्वायर गुणांक का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, i के छोड़ देते हैं, गुणांकों का वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं, फिर अंडर रूट में इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर, और यहाँ से फिर देखिए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i मल्टीप्लाई ये हो जाता है 3 का इसमें से 3 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 में प्लस 1 और 2 का 1 में प्लस 2, इसका हो जाएगा रूट में 3 और इसका हो जाएगा 9 1 10 और 4 40, फिर जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, 3 1 4 6 अपान रूट में मल्टीप्लाई कर दिए 40, और चाहिए तो आप मल्टीप्लाई में करके परिमेय में कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यही हमारा क्या जाएगा 5 की वैल्यू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं कि 1/2 हो 1/√2 हो, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसलिए इतना ही लिख के हम छोड़ देंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री समथिंग को वैल्यू होगी वो ज्ञात होगी। इस प्रकार से हम इनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि यदि एक रेखा दिए गए समतल के क्या हो समांतर, दिए गए समतल के क्या हो समांतर, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट होगा, कैसे, उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ऐसा कुछ कहेगा, मतलब बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट दे देगा और कहेगा कि अगर रेखा समतल के समांतर है तो उस कंडीशन में लैम्डा का मान, k का मान, m का मान ज्ञात कीजिए। तो वहां पे समांतर का प्रतिबंध रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, देखिए बहुत ही सरल है, ये एग्जांपल के माध्यम से ही आपको समझ में आते हैं कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, आपको केवल फार्मूला रखना है और फार्मूले के आधार पर ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ हम लेते हैं कि एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लीजिए एक रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण, ये प्रश्न दिया होगा कुछ ऐसा दिया हुआ है, r बराबर i माइनस 2j प्लस कुछ भी लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे लैम्डा और जाएगा कितना 2i प्लस j और प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, रेखा का समीकरण है। और समतल का समीकरण कितना है, समतल का कुछ लिख सकता है, यहाँ पे x y z हो जाएगा वेक्टर r डॉट, यहाँ पे लिख देना है 3i प्लस 2j और प्लस m बराबर लिख दीजिए 4 5 6 x y z, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा रूप दिया होगा, कैसा, ये सदिश रूप है, कौन सा रूप है, सदिश। तो कह रहा है कि यदि रेखा समतल पर, समतल के क्या हो समांतर, तब m की वैल्यू क्या है, या m के किस मान के लिए यह रेखा समतल के समांतर है, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मतलब m का मान ज्ञात करना है, शर्त दिया है समांतर। देखिए पहले क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्नानुसार समतल का अभिलंब सदिश क्या होगा, अभिलंब सदिश जो आपके सामने दिया हुआ है, अभिलंब सदिश का दिया आपका 3i प्लस 2j और प्लस m, ये अभिलंब सदिश हो गया। अब क्या, रेखा, रेखा के समांतर सदिश, कौन सदिश, समांतर सदिश, जिसको हम क्या बोलते हैं b, ये अभिलंब सदिश को हम डिनोट करते हैं n से और इसको डिनोट करते हैं b से। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हम माना जो दिया हुआ है
2i प्लस j प्लस 2 योग। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि रेखा समतल के क्या हो समांतर, समतल के समांतर, तो उस कंडीशन में n जो होगा तब n लंबवत होगा किस पर, b पर, इसलिए वेक्टर n डॉट वेक्टर b बराबर क्या जाएगा। अब चलिए यहां से हम इन दोनों का मान रखेंगे। चलिए n की वैल्यू क्या है, देखिए n की वैल्यू यहां से हमने निकाला है 3i प्लस 2j और प्लस m और डॉट यहां से b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू 2i प्लस j और प्लस 2 और बराबर डॉट बुलाता है। यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं 3 2 या 6, यहां से यहां प्लस 2 और यहां से 2 का m है 2 यहां 2 इक्वल टू यहां से 8 तो 2m इक्वल टू -8 या m इक्वल टू माइनस, तो बड़े आसान तरीके से हम m की वैल्यू क्या और बड़े सिंपल तरीके से रिजल्ट। इसी प्रकार से अगर इसका कार्तीय रूप दिया, क्या दिया कार्तीय, तो भी हमें क्या करना है, दिक् अनुपात निकालना है दोनों के, और शर्त ये रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 रखना है, क्योंकि दिक् अनुपात तो एक वैल्यू है और इस आधार पे m की वैल्यू क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनको हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, इसमें जो मान आता है साइन इनवर्स, तो बस इतना ये ध्यान रखना है। शेष वैल्यू तो बहुत सिंपल पिछले वीडियो की तरह ही है और आसान है। इस आधार पर कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन को लेना है, सॉल्व करना है, एग्जाम्पल को हल करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो घर पर रहिए, आप स्वस्थ रहिए और अधिक से अधिक अध्ययन करिए और समय का सदुपयोग करिए। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय।